मुझे अब ज़रूरत नहीं है 365 डेज़ की। हेलो गाइस, हम आज इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के 3 पार्ट हैं और ये उसका पहला पार्ट है। इस मूवी का नाम है 365 डेज। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक इटालियन डॉन मीटिंग में होता है और ये मीटिंग बीच हाउस पर चल रही थी। तभी वो डॉन वहाँ से उठकर अपने बेटे के पास जाता है। इस लड़के का नाम मसीमो होता है। ये हमारा मूवी का मेन कैरेक्टर है। मसीमो बीच पर एक लड़की को देखता है और उसे देखकर उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। तभी मसीमो के फादर भी उस लड़की को देखते हैं और मसीमो से कहते हैं कि खूबसूरती तुम्हें बर्बाद कर सकती है, तुम्हें आगे चलकर मेरे बिजनेस को भी संभालना है। मसीमो अपने फादर के बिजनेस में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी कोई मसीमो के फादर को गोली मार देता है। इस फायरिंग में मसीमो के फादर की डेथ हो जाती है और मसीमो भी पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मसीमो अपनी चोट से पूरी तरह से रिकवर हो गया था और वो एक मीटिंग में होता है। यहाँ पर मीटिंग में मसीमो अपनी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अपने कलीग से बातें कर रहा होता है। और शहर की दूसरी तरफ हम लोरा को देखते हैं। लोरा हमारी मूवी की दूसरी मेन कैरेक्टर है। वो भी एक मीटिंग में होती है और उसके बॉस लोरा से कहते हैं कि जो हमारा लॉस हुआ है उसको कौन रिकवर करेगा। यहाँ पर लोरा कहती है कि गलती हम सबसे हुई है और हम सभी इसको रिकवर करेंगे। फिर लोरा मीटिंग में से चली जाती है और वो घर पर आ जाती है। लोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। जब वो घर पर आती है तो वो चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ में मेकआउट करे, पर यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि कल हमारी फ्लाइट है और तुम भी अभी ऑफिस से आई हो, मुझे ऑफिस का भी काम करना है जो कि इम्पोर्टेंट है, तुम अभी जाकर रेस्ट करो। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ में मेकआउट करने के लिए यहाँ पर ना बोल देता है। लोरा काफी सैड हो जाती है और वो अपने रूम में आकर सेल्फ प्लेजर लेती है। फिर नेक्स्ट डे लोरा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही हॉलिडे पर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर वेटर एक शैंपेन लेकर आता है। तभी लोरा का बॉयफ्रेंड कहता है कि ये शैंपेन हमने नहीं मंगाई थी। यहाँ पर लोरा के फ्रेंड्स भी होते हैं और ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं। फिर कुछ देर बाद यहाँ से लोरा जाने लगती है। रास्ते में लोरा मसीमो से टकरा जाती है। यहाँ पर मसीमो लोरा से कहता है आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल। और यहाँ पर हमें पता चलता है वो शैंपेन की बोतल मसीमो ने ही भेजी थी। फिर लोरा यहाँ से चली जाती है। लोरा कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, वो अकेला ही बाहर घूमने के लिए चला गया। लोरा यहाँ पर काफी गुस्सा होती है। तभी यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हार्ट कंडीशन है इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेकर नहीं गया। लोरा को सच में हार्ट कंडीशन होती है। तभी वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम हर बार मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम हर बार मेरी हार्ट कंडीशन के ऊपर ब्लेम करना बंद करो। और यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर रात को जब लोरा शॉपिंग कर रही होती है तब उसका कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और लोरा की डायरेक्ट नेक्स्ट रात को ही आँख खुलती है। वो समझ नहीं पाती है कि वो कहाँ पर है। वो पूरे घर में घूमने लगती है। तभी वो लिविंग रूम में आती है और अपना बड़ा सा पोर्ट्रेट देखती है। तभी मसीमो यहाँ पर आता है। वो मसीमो को देखकर डर जाती है और उससे पूछती है तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब मसीमो कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ पर मेरी एक बात ध्यान रखना, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पर मसीमो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। वो इससे कहता है कि 5 साल पहले मैंने तुम्हें बीच पर देखा था और तुम्हें वहाँ पर देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। फिर मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी, मेरे फादर की वहीं पर डेथ हो गई पर मैं इंजर्ड हो गया था। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने तुम्हें काफी जगह ढूंढने की कोशिश की पर मुझे तुम नहीं मिली। मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल करता रहता हूँ। मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देख लिया था। मैं ये सोच रहा था कि ये शायद मेरा सपना है पर मैंने ध्यान से देखा तो तुम ही एयरपोर्ट पर थी। ये सारी बातें सुनकर लोरा मसीमो से कहती है मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसको तुम पा सकते हो। तब मसीमो कहता है मुझे पता है इसीलिए मैं तुम्हें 365 डेज देना चाहता हूँ मुझसे प्यार करने के, और अगर इस 1 साल में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तब लोरा कहती है कि मेरी एक पूरी लाइफ है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरी फैमिली भी है, तो मुझे ऐसे यहाँ पर नहीं रख सकते। तब मसीमो उसके बॉयफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है। ये देखकर लोरा का हार्ट ब्रेक हो जाता है पर वो अभी भी यहाँ से जाना चाहती है। फिर लोरा यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर मसीमो उसे पकड़ लेता है। मसीमो लोरा से कहता है कि मुझे कभी गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। फिर मसीमो के कुछ लोग मसीमो के पास में आते हैं। वो उसे अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। फिर रात को लोरा यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर मसीमो एक आदमी को मार रहा होता है। लोरा पर ये सब नहीं देखा जाता, वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग में लोरा सोकर उठती है तो मसीमो उसके पास में बैठा होता है। वो उससे कहता है कि जिस आदमी को तुमने कल देखा था वो यही डिजर्व करता था, वो अच्छा आदमी नहीं था। लोरा इस सिचुएशन से कभी उबर नहीं पाएगी। वो उससे अपना फोन और लैपटॉप मांगती है। तब मसीमो कहता है कि सही टाइम आने पर तुम्हें तुम्हारा मोबाइल और लैपटॉप दोनों मिल जाएगा। मैं पहले ही तुम्हारा सारा सामान यहाँ पर ला चुका हूँ। मेरा एक आदमी डोमिनिक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम उसे बोल सकती हो। लोरा इस सिचुएशन को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगती है। वो बाहर लेटी होती है तभी उसके पास में वहाँ पर मसीमो आता है। वो उससे कहता है कि हमें कहीं पर चलना है। लोरा ना बोलती है पर मसीमो कहता है मैंने तुमसे पूछा नहीं है, ये ऑर्डर है। मसीमो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता
है और उसे मार्केट से काफी सारी शॉपिंग भी करवाता है। तभी लोरा मार्केट से भागने की कोशिश करती है और पुलिस के पास पहुंच जाती है। पुलिस उसकी हेल्प करने से इनकार कर देते हैं। तभी वहाँ पर मसीमो भी पहुंच जाता है। मसीमो यहाँ पर लोरा से कहता है कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे ही साथ रहना है। इस सिचुएशन को तुम जल्दी एक्सेप्ट कर लो, ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम्हें मैं जैसा मॉन्स्टर लगता हूँ मैं वैसा हूँ नहीं। यहाँ पर लोरा को थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। वो डिनर के लिए एक डिश बनवाती है। जब रात को ये दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तब लोरा मसीमो से पूछती है, अगर मुझे अगले 1 साल तक तुम्हारे साथ रहना है तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तब मसीमो कहता है, तुम्हें मेरे बिजनेस के बारे में जितना कम पता हो उतना अच्छा है। बस इतना जान लो कि मेरे बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स हैं, तुम मुझे एज अ बिजनेसमैन कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर सकती हो। फिर मसीमो लोरा के पास आकर कहता है, जेंटल बनने में तुम मेरी मदद करना। इसके बाद जब लोरा रूम में आती है तब उसे उसका लैपटॉप और फोन मिल जाता है। लोरा यहाँ पर अपनी फैमिली को कॉल करती है और कहती है कि मुझे नई कंट्री में न्यू जॉब मिल गई है, तो मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ हूँ। लोरा जब नेक्स्ट मॉर्निंग में सो रही होती है मसीमो वहीं पर आकर उसके पास में सो जाता है। लोरा मसीमो को चिढ़ाने के लिए उसी के सामने नहाने लगती है। यहाँ पर मसीमो ने लोरा से वादा किया था कि जब तक वो उसे अलाउ नहीं करेगी वो उसे छुएगा भी नहीं। इसका मतलब लोरा मसीमो को पूरी तरह से चिढ़ाने वाली है। तब मसीमो मजाक में लोरा से कहता है कि तुम मुझे ज्यादा चिढ़ाओ मत, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद मसीमो को कहीं पर जाना था, वो लोरा को भी अपने साथ लेकर जाता है। फिर मसीमो जब अपने भाई से बात कर रहा होता है तब लोरा उसके सामने आकर बड़े गंदी तरीके से आइसक्रीम खाने लगती है। फिर रात को मसीमो लोरा को एक रूम में लेके जाता है। वहाँ पर वो लोरा को बेड से बांध देता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या मिस कर रही हो। वो एक लड़की को रूम में बुलाता है और लोरा के सामने उसके साथ इंटीमेट होता है। मसीमो उसे जेलस फील करवाना चाहता था। फिर अगली शाम को लोरा को एक पार्टी में जाना था जहाँ पर मसीमो भी होगा। वो उसे चिढ़ाने के लिए एक छोटी सी ड्रेस पहन कर आती है। मसीमो उसे ऐसी ड्रेस में देखकर चिढ़ जाता है। लोरा मसीमो के सामने एक दूसरे आदमी से फ्लर्ट करने लगती है। थोड़ी देर में वो आदमी लोरा के साथ में गंदा बिहेव करने लगता है। ये देखकर मसीमो को काफी गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर गन तान देता है। उस आदमी के हाथ पर वो गोली भी चला देता है। उसने उस आदमी को मार डाला था। वो लोरा से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। लोरा और मसीमो की फाइट हो रही होती है। तभी लोरा शिप से नीचे गिर जाती है पर मसीमो उसे बचा लेता है। मसीमो उससे कहता है कि मैंने एक बार तुम्हें खो दिया था, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। फिर लोरा को यहाँ पर ये रियलाइज होता है कि मसीमो उसमें सच में बहुत प्यार करता है और यहाँ पर लोरा सच में मसीमो के साथ में इंटीमेट होती है। अपना सारा दिन ये शिप पर बिताते हैं और ये दोनों शिप पर कई बार इंटीमेट होते हैं। फिर शाम को मसीमो लोरा को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर उसे एना मिलती है। एना मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड थी। एना मसीमो से कहती है कि वो लोरा को मार डालेगी। जब एना यहाँ से चली जाती है तब लोरा मसीमो से पूछती है कि ये लड़की कौन थी। मसीमो कहता है ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तब लोरा पूछती है तुमने उससे ब्रेकअप कब किया। मसीमो कहता है जिस दिन मुझे तुम मिली मैंने उसी दिन उससे ब्रेकअप कर लिया था। और मसीमो ने अपने लिविंग रूम में लोरा का पोर्ट्रेट लगाया हुआ था, तो सभी को ये पता था कि लोरा कौन है और सभी को ये लगता था कि लोरा उसे नहीं मिलेगी और इसी वजह से एना को भी पता था कि लोरा कौन है। इसके बाद लोरा पार्टी में अनकंफर्टेबल फील करती है। वो घर पर आ जाती है। घर पर आकर ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मसीमो लोरा से कहता है कि काफी दिन हो गए हैं, तुम तुम्हारी फैमिली से नहीं मिली हो, तुम अपनी फैमिली से जाकर एक बार मिल लो। और मसीमो यहाँ पर लोरा को फर्स्ट टाइम आई लव यू कहता है। फिर इसके बाद लोरा अपनी कंट्री में वापस आ जाती है। वो अपनी एक फ्रेंड ओल्गा से मिलने जाती है। लोरा यहाँ पर ओल्गा को पूरी रियलिटी बता देती है। इसके बाद ओल्गा लोरा को एक ब्यूटी पार्लर में लेकर आती है। वो उसका पूरा मेकओवर करवा देती है और फिर यहाँ से एक ही पार्टी में जाते हैं। पार्टी में लोरा का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया हुआ था। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन सब फोटोज में मैं नहीं हूँ। वो इसकी सारी बातें सुनकर यहाँ से जाने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट तक आ जाता है। लोरा के रूम में मसीमो पहले से ही बैठा था। लोरा का एक्स बॉयफ्रेंड उसको देखकर यहाँ से चला जाता है। फिर मसीमो और लोरा यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। लोरा यहाँ पर मसीमो से कहती है मुझे 1 साल की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर जब सुबह लोरा सोकर उठती है तब वो नोटिस करती है कि उसकी उंगली में रिंग है। मसीमो यहाँ पर उसे शादी के लिए पूछता है। लोरा रिंग देखकर काफी खुश होती है और वो शादी के लिए एग्री कर देती है। लोरा मसीमो की कंट्री में शादी करना चाहती है। लोरा नहीं चाहती कि उसकी फैमिली को मसीमो के बारे में पता चले, सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा को ही मसीमो के बारे में पता है और वो उसी को इन्वाइट करती है और ये सारी बातें वो मसीमो को बताती है। मसीमो भी इस बात से एग्री कर देता है। फिर ओल्गा लोरा के पास पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ओल्गा उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बेटा तुम एक केज में हो, अभी तुम्हें ये सब कुछ सही लग रहा है, आगे जाके तुम्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। पर लोरा इन सब बातों के बारे में नहीं सोच रही होती। ओल्गा भी इस बात को समझ जाती है और लोरा को हक करती है। फिर लोरा ओल्गा के साथ में शादी की शॉपिंग करने जाती है, जहाँ पर ये दोनों शॉपिंग के साथ साथ काफी मस्ती भी करती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं मसीमो के एडवाइजर के पास में कॉल आता है और वो टेंस हो जाता है। वो दौड़कर मसीमो के पास आता है और मसीमो से कहता है कि लोरा की जान खतरे में है। और दूसरी तरफ लोरा को देखते हैं जो कि ओल्गा के साथ में गाड़ी में होती है। फिर लोरा ओल्गा से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, ये बात वो मसीमो को बताने वाली है। फिर इन दोनों की गाड़ी एक टनल में जाती है और दूसरी तरफ मसीमो लोरा के पास में कॉल कर रहा होता है पर उसका फोन नहीं लग रहा होता। वो वहीं पर जमीन पर बैठ जाता
है और रोने लगता है। इधर हम देखते हैं लोरा की गाड़ी टनल के अंदर तो गई थी पर वो टनल के बाहर नहीं निकली। टनल के दूसरी तरफ हम पुलिस की गाड़ी को खड़ा हुआ देखते हैं, यानी कि लोरा के साथ में यहाँ पर जरूर कुछ हुआ है। तो मूवी इसी सस्पेंस के साथ में एंड हो जाती है। इससे आगे की स्टोरी इसके अगले पार्ट में कंटिन्यू होगी।